तो दोस्तों ड्रीम इलेवन की वापसी का इंतजार करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर आई है, क्योंकि रियल मनी गेमिंग में क्या अपडेट चल रहा है इसके बारे में यूजर्स लगातार पूछ रहे हैं। दोस्तों कुछ ऐसी बड़ी अपडेट नहीं आई थी, इसी वजह से मैंने कुछ दिनों से जो कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है 17 अप्रैल को लेकर। और दोस्तों उसमें उम्मीद की जा रही है कि 17 अप्रैल को हो सकता है रियल मनी गेमिंग में फैंसी की जो कि एक स्किल बेस्ड गेम है उसकी वापसी हो जाए। तो दोस्तों क्या बड़ी अपडेट आई है वही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि दोस्तों वहां पर आपको बेस्ट टू बेस्ट फैंसी की टीम मिल जाती है। और दोस्तों कोई भी न्यू अपडेट आती है सुप्रीम कोर्ट या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड, रियल मनी गेमिंग से रिलेटेड, तो वो सब कुछ मैं आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, तो वहां पर जुड़ जाएगा। और दोस्तों अभी आप IPL कहां पर खेल रहे हैं, देखो जो लोग फ्री लीग्स में खेल रहे हैं वो तो ठीक है, ड्रीम इलेवन फ्री लीग्स उसमें आप खेल सकते हैं, वो प्रॉपर लीगल तरीका है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है जो बहुत सारे ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स हैं, जो दूसरे बहुत सारे यूजर्स प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म को जो डायरेक्ट आपको फैंसी खिला रहे हैं, आउटसाइड इंडिया से प्लेटफॉर्म है, उन पे बिल्कुल भी मत खेलिएगा, क्योंकि दोस्तों उन पे खेलने पे आप एक बहुत बड़े रिस्क में है इस टाइम इंडिया में। दोस्तों काफी कुछ चल रहा है रियल मनी गेमिंग को लेकर, और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कभी भी एक्शन ले सकती है, आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकते हैं, आप पर एक्शन भी हो सकता है। तो दोस्तों उनसे दूर रहिएगा यदि आपको खेलना है, और लीगल प्लेटफॉर्म पे खेलिएगा। आप जंबो पर खेल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो ई-कॉमर्स की तरह ही एक रजिस्टर्ड है। वहां पर आप जो अमाउंट को डिपॉजिट करेंगे वो फैंसी के लिए नहीं, वो शॉपिंग के लिए करेंगे, जहां से आप शॉपिंग कर लेंगे, और जितना अमाउंट आप शॉपिंग के लिए डिपॉजिट करेंगे उतने सेम अमाउंट के आपको वहां पे गेम टोकन्स मिल जाता है फैंसी खेलने के लिए। तो एक टाइप से आप फ्री टू प्ले ही खेल रहे हैं, क्योंकि आप डिपॉजिट नहीं कर रहे हो फैंसी के लिए। वहां पे आप स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग जो भी लीग है वो खेलनी है, आप खेल सकते हो, और इंस्टेंट विड्रॉल भी अवेलेबल है, वो भी डिजिटल गोल्ड के साथ। मतलब थोड़ा सा दोस्तों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तभी आपको इंडियन पेमेंट गेटवे भी मिला हुआ है। तो खेलना है तो जंबो पे खेल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और दोस्तों इसका जो पेमेंट प्रोसीजर है वो मैंने अपने टेलीग्राम पे दोस्तों एक मैसेज को पिन कर रखा है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो बहुत बड़ी एक अपडेट है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखो अभी जो लास्ट इसकी जो हियरिंग हुई थी ना, वो हुई थी 11 मार्च। उसके बाद में दोस्तों बोला जा रहा था कि 17 मार्च को इसकी हियरिंग होगी, लेकिन 17 मार्च को कोई अपडेट नहीं आई, कोई हियरिंग नहीं हुई। और दोस्तों 11 मार्च को भी हियरिंग नहीं हुई है, उससे पहले जो फरवरी की डेट थी वहां पर भी कोई हियरिंग नहीं हुई थी। तो बहुत सारे टाइम से दोस्तों ये जो केस है वो सिर्फ टल रहा है, कोई हियरिंग नहीं हो रही। अब ये दोस्तों न्यू डेट है वो है 17 अप्रैल, और उससे पहले जो हियरिंग नहीं हुई थी उसके सबसे बड़ी वजह थी समय की कमी। तो दोस्तों जो टाइम था वो नहीं मिल पाया था इस केस को लेकर के, क्योंकि ये केस जो था वो काफी नीचे लिस्ट था। अभी इस केस को एडवांस कोर्ट लिस्ट में रजिस्टर्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, मेनली जजेस के द्वारा, क्योंकि 3 जजेस की बेंच, और दोस्तों जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत जी, वो भी यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, वो इस केस को देख रहे हैं। और अभी जो पिछले कुछ जो डेट्स में कमी रह गई थी कि इस केस की जो लिस्टिंग थी वो काफी नीचे थी, 20, 21, 22, 23, 30 के आसपास इसकी लिस्टिंग थी, जिसकी वजह से दोस्तों ये केस जो है लिया ही नहीं जाता था, और वो चीज अब नहीं होगी, अब आपको वो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एडवांस कोर्ट लिस्ट में ये केस जो है वो लिया गया है 17 अप्रैल को। लेकिन जो इसकी लिस्टिंग है वो लिस्ट है नंबर 5, अब केस नंबर 5 है अभी तक जहां तक अपडेट आ रही है, और केस नंबर 5 का मतलब ये है कि 17 अप्रैल को इस केस को लिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ यहाँ पर जो डिसीजन होता है वो काफी कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि 17 अप्रैल को यदि इस केस को लिया जाता है और 5 नंबर का केस है, तो इसका मतलब है दोस्तों फर्स्ट हाफ में इस केस को देख लिया जाएगा, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट रहेगी, मेनली RBI भी रहेगी। उसके अलावा दोस्तों जो रियल मनी गेमिंग के एडवोकेट्स हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट के जो एडवोकेट्स हैं, सब अवेलेबल रहेंगे। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ये भी देख रही है कि बाहर के जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म है वो कैसे इंडिया में छा रहे हैं, वो भी जो फ्रॉड कर सकते हैं, कभी भी बंद हो सकते हैं, यूजर्स का पैसा भी वहां पर सेफ नहीं है, यूजर्स का रिस्क वो सबसे ज्यादा है। तो इस वजह से दोस्तों हो सकता है जो स्किल बेस्ड गेम है, मेनली फैंसी, उसकी वापसी हो जाए। तो बहुत सारी नजरें रहेंगी 17 अप्रैल को लेकर के, क्योंकि उस दिन दोस्तों अभी तक जो भी अपडेट्स आ रही है वो यही आ रही है कि केस नंबर 5 होगा। 5th नंबर पे दोस्तों ये केस जो रजिस्टर्ड है 17 अप्रैल को, एडवांस कोर्ट लिस्ट में ही रजिस्टर्ड है, और 3 जजेस की बेंच इसको देखेगी। तो भी दोस्तों ये बड़ी अपडेट आई थी जो मुझे आपको बताना जरूरी था। बाकी दोस्तों कुछ भी अपडेट आती है तो आप बने रहिएगा चैनल पे, क्योंकि 17 अप्रैल को भी दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट आ सकती है सुप्रीम कोर्ट से, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, और सबसे पहले टेलीग्राम पे बताऊंगा। तो प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल आपकी इसमें क्या राय है, क्या 17 अप्रैल को इस केस की जो फाइनल फैसला है वो हो जाएगा या फिर नहीं होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।